हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम बात करने वाले हैं होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं, तो वीडियो में हम डिटेल में इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को समझने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जैसे इनकी ब्रांड कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, कौन सी ब्रांड सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आती है और इनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो कंपनी के बारे में आप जान ही रहे होंगे, कंपनी जो है वो ब्यूटी रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो बनाती है और इनका यूज़ आप कहीं ना कहीं इनके स्टोर और हो सकता है आपके घरों में भी कोई ना कोई इनका प्रोडक्ट जरूर यूज करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो का एक ही मकसद है, आपको नॉलेज प्रोवाइड कराना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इंपॉर्टेंट नंबर के साथ। अगर नंबर की हम बात करते हैं तो 2017-18 के टाइम पे आप देखेंगे जो महिलाएं थी वो जॉब में 22% के आसपास महिलाएं हमें देखने को मिल रही थी, और 23-24 आते आते ये नंबर आप देखेंगे 40% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अब महिलाएं अगर आप जॉब में देखेंगे इंडिया में तो लगभग 40% महिलाएं आपको जॉब में देखने को मिल जाती हैं। फिर आते हैं इनके ब्यूटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो 1990 के आसपास आप देखेंगे महिलाएं जो है वो मेकअप के लिए शादी के बाद जो है वो मेकअप लगभग करना शुरू कर देती थी। फिर 2000 का समय आता है और 2000 के टाइम पे आप देखते हैं महिलाएं जो है वो फर्स्ट जॉब, जब उनकी फर्स्ट जॉब लगती है तो उस समय मेकअप जो है वो करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे समय जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, महिलाओं की मेकअप करने का जो टाइम है वो थोड़ा सा पहले देखने को मिल रहा है। फिर 2010 का टाइम आता है और महिलाएं अगर हम देखेंगे तो कॉलेज के टाइम पर ही अपना जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज़ शुरू कर देती हैं। और 2020 में अगर आप देखेंगे लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हाई स्कूल के टाइम पे ही महिलाएं जो है वो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट का यूज़ करना शुरू कर देती हैं। तो ये हो गया एक टाइम के साथ साथ आप देखेंगे महिलाओं का जो एक ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने का जो समय हुआ वो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कम होता चला जा रहा है। फिर अगर आप देखेंगे 2000 के टाइम पे आप देखेंगे लिपस्टिक हुआ, बीबी क्रीम हुआ, काजल जैसे प्रोडक्ट यूज होते थे, और लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो कई सारे प्रोडक्ट जो हैं अब यूज़ होने लगे हैं। तो ये हो गया टाइम फ्रेम के साथ कैसे कैसे प्रोडक्ट की, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। अब टॉप ब्रांड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये कई सारे ब्रांड में काम करते हुए नजर आते हैं, जैसे मामाअर्थ हो गया जिससे सबसे ज़्यादा ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फिर द डर्मा को हो गया, डॉक्टर सेट्स हो गया, इसके अलावा एक्वालॉजिका हो गया, बी ब्लंट हो गया, स्टेज हो गया। तो ये सभी इनकी ब्रांड है जिसके अंतर्गत ये जो है वो बिजनेस करते हैं। अब इसमें से कुछ हेयर ब्रांड हमें देखने को मिलती हैं, कुछ जो है स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इन सभी रिलेटेड ब्रांड से ये अपना बिजनेस जो है वो करते हैं। अब नंबर कैसे आए हैं, नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए रेवेन्यू यानी कि फर्स्ट अर्निंग जो कंपनी की रही है वो एक साल पहले से बढ़ती हुई नजर आई है। 7.4% की ग्रोथ, यानी कि रेवेन्यू आप देखेंगे तो एक साल पहले 554 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था, इस बार अगर आप देखेंगे तो 595 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। और पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो रही है 11.7% के आसपास हमें देखने को मिली है। 534 करोड़ से बढ़कर आपको 595 करोड़ का देखने को मिला है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दोनों एनुअल बेसिस पे और क्यू ऑन क्यू बेस पे भी नंबर बढ़ता हुआ नजर आया और डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो 46 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि पिछले साल से आप कंपेयर करेंगे तो 0.7% एबिटा जो है इनका कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि एबिटा अगर आप देखेंगे तो 27 करोड़ से बढ़कर आपको 46 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और साथ ही साथ मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो पिछली तिमाही से बेहतर मार्जिन हमें देखने को मिले हैं 7.7%। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही में यानी 3 महीने पहले जब Q4 के नंबर आए थे FY25 के, तब आप देखेंगे इनका जो प्रॉफिट का नंबर था 25 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। और लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे Q1 में तो इनका प्रॉफिट 41 करोड़ हमें देखने को मिला है, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ Q ऑन Q बेसिस पे 65% की हमें देखने को मिली है। इसके अलावा Y ऑन Y बेस पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी प्रॉफिट 2.6% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है। तो एक छोटा सा वीडियो था होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।